नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके एस्ट्रो। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके दूसरे घर का मालिक, जहाँ पे 2 नंबर लिखा है ना, कुंडली कोई भी हो आपकी, किसी भी लगन की, लेकिन दूसरे घर का मालिक यानी धन के घर का मालिक कहाँ बैठा हो, तो आपको क्या लाभ देगा, कहाँ से धन देगा, नहीं देगा। हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर रोहित भंडारी जी, उनका स्वागत करते हैं। रोहित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार तो रोहित जी शुरू करें? धनेश जी। यानी धन देने वाला पहले घर से शुरू करते हैं। जी। देखिए यहाँ पर जो सेकंड हाउस है, सेकंड लॉर्ड अगर पहले घर में आ जाए तो बात करते हैं। सेकंड हाउस होता है पैसे का। तो पैसा तो सेकंड हाउस की दशा आने पर तो आएगा ही आएगा। वो पैसा कैसे आएगा, स्टेबल होगा नहीं होगा, कहाँ जाएगा, तो ये चीजें आपको बताना शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले तो बात करते हैं सेकंड लॉर्ड अगर पहले भाव में आ जाए। तो सेकंड लॉर्ड पहले तो ये मार्केश भी है। दूसरे घर की दशा अगर आ जाए तो ये मार्क दशा भी गिनी जाती है। सेकंड लॉर्ड अगर पहले घर में आ जाए तो पैसे तो आएंगे लेकिन खर्चे होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड हाउस से जो लगन की पोजीशन है वो 12वां घर देखा जाता है। तो अपने से 12वें घर में अगर ग्रह बैठ जाए तो वो खर्चा ही करवाता है। इसलिए ये देखने वाली चीज है कि सेकंड लॉर्ड अगर अपने से 12वें यानी कि लगन में बैठ जाए तो पैसा वेस्ट होना शुरू हो जाता है, पैसा नहीं टिक पाता है, पैसा नहीं बच पाता है। इनकम बहुत होती है, कमाई आती है लेकिन चली जाती है। बहुत सारे लोगों की ये चीजें देखने को मिलती है कि वो कहते हैं कि पैसा तो आ रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। तो यहाँ पर पैसा नहीं स्टेबल हो पाएगा अगर सेकंड लॉर्ड लगन में आके बैठ जाए। हालांकि इस लगन लॉर्ड में बहुत ताकत होती है लेकिन फिर भी ये अपने से 12वें में होने की वजह से हमेशा पैसे का नुकसान करता ही रहता है। तो अगर लगन लॉर्ड सेकंड लॉर्ड लगन हाउस में बैठा है, पहले घर में बैठा है, तो पैसा तो आएगा लेकिन बच नहीं पाएगा। कहाँ से कैसा निकल जाएगा ये आपको समझ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर अगर लगन का सेकंड लॉर्ड लगन में आ जाए तो ये स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं देखी गई हैं। स्थितियां खराब ही देखने को मिलती हैं। अब सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड में बैठ जाए तो क्या होगा। सेकंड लॉर्ड सेकंड में बैठ जाए तो पैसा तो इंसान के पास खूब होता है लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये घर मार्ग ग्रह भी है। तो स्वास्थ्य में कैसी परेशानियां आएंगी, या तो आइस में प्रॉब्लम चलेंगी, आंखों का चश्मा जब जल्दी लग जाएगा, आंखों में दिक्कत आ जाएगी, आंखों में इन्फेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती रहती है। तो छोटे बच्चे हैं उनके चश्मा जल्दी लग जाता है, जो बड़े हैं उनकी आंखों में इन्फेक्शन या मोतिया या कोई इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो पैसा तो खूब आता है, परिवार भी संपूर्ण होता है, परिवार की तरफ से भी कोई कमी नहीं होती, किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन स्वास्थ्य में हल्के हल्के प्रॉब्लम इंसान को साथ में चलते ही रहते हैं अगर सेकंड लॉर्ड सेकंड में बैठ जाए। अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है। सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठने से क्या होता है कि इंसान के पास पैसा तब आता है जब इंसान मेहनत करता है। कुछ लोग देखने को मिलते हैं कि बिना मेहनत किए पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत किए पैसे कमा नहीं सकते, उनको कुछ ना कुछ एफर्ट कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना पड़ता है। तो ऐसे लोग इंसान की लाइफ में होते हैं कि इंसान अगर मेहनत नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारे मजदूर होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो किसी तरह की लेबर जॉब होती है, वो ये देखने को मिलती है कि लेबर जॉब यहाँ से देखने को मिलती है कि अगर सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ जाए तो एफर्ट और प्रयास के बिना किया हुए काम में पैसे नहीं बन सकते। घर बैठे बिठाए पैसे इंसान को नहीं आते, मेहनत के बल पर ही पैसे इंसान को मिलते हैं। अगर सेकंड लॉर्ड फोर्थ में चला जाए तो क्या होता है। सेकंड लॉर्ड अगर फोर्थ में चला जाए तो क्या होता है, इंसान के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, पैसा खूब होता है, घर में प्रॉपर्टी भी होती है, गाड़ियां भी होती हैं, हर चीज संपूर्ण होती है, लेकिन उनके चेस्ट में इन्फेक्शन हो देखने को मिलती है, जैसे कोल्ड जुकाम खांसी, ये चीजें देखने को मिलती हैं कि उनको या तो दमे की प्रॉब्लम होती है या सांस लेने में तकलीफ होती है या उनकी मदर में कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिलती है। ये चीजें फोर्थ हाउस में अगर सेकंड लॉर्ड आकर बैठ जाए तो ये चीजें करता है। पैसे की कमी इंसान की लाइफ में कभी नहीं आती, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां इंसान को फेस करनी ही पड़ती है। अब रोहित जी, बात मैं करते हैं पूछना कि चाहूंगा ये कि सेकंड लॉर्ड धनेश हम इसको कहते हैं, बहुत शुभ ग्रह है, और आपने जी कहा कि चौथे में आने से सब कुछ मिलेगा भी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है। तो क्या सेकंड लॉर्ड मार्केश है, इसलिए कह रहे हैं आप? जी जी, ये मार्केश होने की वजह से छोटी छोटी प्रॉब्लम हम्म, इंसान को देखे जाता है, जैसे देता है। कोल्ड जुकाम एलर्जी खांसी।
ये चीजें इंसान की लाइफ में बार बार होती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग गले को लेकर इचिंग इचिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ गले में इरिटेशन सी होती रहती है। इन लोगों को इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें जी। देखने को मिलती हैं, या तो मदर की हेल्थ में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहेंगी, या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत चलती रहेगी। तो तो ये ये आपका चीजें ऑप्शन बहुत बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ धन के मालिक के हिसाब से बता देते हैं, लेकिन बहुत कम एस्ट्रोलॉजर इसको पॉइंट आउट करते हैं कि अच्छा घर तो है, धन का है, लेकिन मार्केश भी है, तो उसको भी हमने देखना है। जी, आगे चलते हैं। अब ये बात करते हैं पांचवें घर की। दूसरे लॉर्ड अगर पांचवें में चले जाए तो क्या होता है? पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा क्या होता है कि हमारे लव के कारण पैसा आता है। इंसान के जो लव पार्टनर होते हैं, या इस लड़के के लिए मेल, लड़के के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, जो उसके पार्टनर होते हैं उनके द्वारा अगर कोई काम किया जाए तो इंसान लाइफ में खूब तरक्की करता है। अगर दोस्तों द्वारा सुझाव कोई दिया जाए, उसकी तरफ से काम किया जाए, तो इंसान की लाइफ में तरक्की होती है। अगर आपके कोई दोस्त, मित्र आपका जो पैसा है वो कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सलाह देते हैं, अगर वो आप सलाह मान लेते हो, तो आपकी लाइफ में आपको धन संपत्ति पूरी मिलती है। ये चीजें देखनी पड़ती हैं, तभी हम एनालाइज कर सकते हैं कि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है। अब ये घर हमारे पेट का भी है, तो कौन सी तो यहाँ पर हमने ये चीजें देखने को मिलती हैं कि पेट जल्दी सब अपसेट हो जाता है इस तरह के बंदों का। पेट में कुछ ना कुछ खराबी चलती रहती है, कभी इंसान के एसिडिटी बन जाती है, कभी इंसान की गैस बन जाती है। तो ये इन चीजों का इंसान को लाइफ में सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर दोस्त के द्वारा दिए गए सुझावों को आप फॉलो करते हो, किसी अपनी फीमेल फ्रेंड का या मेल फ्रेंड के आप सुझावों को फॉलो करके चलते हो, तो फिर पैसा आपका खूब बनना शुरू हो जाता है। पैसे की कमी आपकी लाइफ में नहीं रहती। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड अगर सिक्स में चला जाए। सेकंड लॉर्ड अगर सिक्स में चला जाए तो क्या होता है? पैसे का नुकसान होता है, पैसे फंस जाते हैं। अगर आप व्यापारी हो, व्यापार कर रहे हो, तो क्या होता है? आपके जो उधार हैं वो फंसने शुरू हो जाएंगे। पैसे, काम तो चलता नजर आएगा, लेकिन वो पैसा नहीं टिक पाएगा, पैसा कहीं ना कहीं चलता जाएगा, पैसा आपके पास सेव नहीं हो पाएगा। पैसे को बढ़ाने के लिए, काम को चलाने के लिए आपको बार बार लोन लेना पड़ेगा। कोई ना कोई कर्जा आपके ऊपर चलता रहेगा। इसके साथ साथ अगर उधारी आप किसी को देते हो, वो उधारी आपकी डूब जाएगी, उधारी आपकी फंस जाएगी। वो पर्सन आपको जल्दी पेमेंट नहीं देगा, वो पर्सन आपको परेशान करेगा। वो कोई ना कोई आपको लिटिगेशन में भी डाल सकता है पैसे के लिए, कोई ना कोई केस भी आपके ऊपर शुरू कर सकता है पैसे के लिए। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपका सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठा है, वो क्या दिक्कत दे रहा है। अब सेकंड लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में बैठ जाए तो क्या होता है? क्योंकि अगर सेकंड लॉर्ड सेवंथ में बैठ जाए तो सेवंथ हाउस भी मार्किश है और सेकंड लॉर्ड भी मार्किश है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अगर दूसरे और सातवें घर की दशा आ जाए, और या दूसरे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, तो क्या होता है? तो यहाँ पे मार्ग ग्रह होने की वजह से पैसा तो आता है आपकी लाइफ में, पैसा तो मिलता रहता है, लेकिन साथ में आपकी स्त्री को या आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड परेशानियां शुरू हो जाएंगी। स्त्री आपकी बीमार होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पति बीमार रहना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर जो पार्टनर है इंसान का, उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां उसकी लाइफ में चलती रहेंगी। ये चीजें देखनी पड़ेंगी आपकी लाइफ में क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही। इंसान की लाइफ में जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें हल्की सी इन्फेक्शन हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको चलती हुई देखने को मिलती है। अगर सेकंड लॉर्ड एट्थ में चला जाए तो क्या होता है? पैसा तो फंसता है लेकिन डूब भी जाता है। अगर सिक्स में हो तो पैसा बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन डूबने के चांसेस सेकंड लॉर्ड से एट्थ हाउस में बैठने की वजह से, सेकंड लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठने की वजह से पैसा आपका डूब जाता है। अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो तो आपका पैसा डूब जाएगा, पैसा आपका फंस जाएगा, पैसा वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी भी मित्र की सलाह से, किसी भी दोस्त की सलाह से आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है? आपको कुछ ना कुछ पुरानी प्रॉपर्टी, यानी कि आपकी जो पेरेंटली प्रॉपर्टी है, वो आपको कुछ ना कुछ मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको परिवार से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर्टी का फायदा होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर कुछ ना कुछ हिडन चीजें आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगी। छुपा हुआ धन भी आपको मिल सकता है, यहाँ पर देखा गया है। और छुपा हुआ धन भी देखते हैं, और हमारी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो भी हम इसी घर से देखते हैं। तो कुछ ना कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी हमको इस घर से देखने को मिलती है, जो आपको मिल सकती है। लॉटरी भी तो लग अब सकती है।
लॉटरी भी लग सकती है सर, लग सकती है, लेकिन लॉटरी लगने के लिए फिफ्थ हाउस भी साथ में देखना पड़ेगा कि फिफ्थ हाउस की क्या पोजीशन, तभी लॉटरी मिल सकती है। अब बात करते हैं नाइन्थ हाउस की। सेकंड लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में चला जाए तो क्या होगा? इंसान अगर धार्मिक कार्यों में रुचि ज्यादा लेगा तो पैसा उसका ज्यादा बनेगा। जैसे कि हम बात करें कि धार्मिक कोई जगह है, वहां पर हमने कुछ शॉप खोल दी है धार्मिक चीजें बेचने वाली, तो वहां पर हमारा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। कुछ हम धार्मिक सीडीज बेचते हैं, कुछ हम धार्मिक वीडियो बेचते हैं, तो जिस तरह के धार्मिक काम करते हैं, तो उस कामों में ही इंसान को फायदा होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कुछ मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, उसके बाद हम शॉप खोल लेते हैं कोई धार्मिक चिन्हों की चीजें बेचने के लिए। तो इस तरह की अगर काम शुरू किया जाए तो इंसान के बेनिफिट बनने शुरू हो जाते हैं। नाइन्थ हाउस के रिजल्ट उसको मिलने शुरू हो जाएंगे। इंसान के फादर से भी इंसान को प्रॉपर्टी मिलनी शुरू हो जाएगी। फादर भी इंसान के ऊपर काफी पैसा देके जाएंगे, क्योंकि वसीयत में इस तरह के बंदों को देखा गया है कि पेरेंट्स से प्रॉपर्टी काफी ज्यादा मिलती है, काफी ज्यादा पैसा इंसान को देखने को मिलता है कि परिवार वालों से पैसा हमेशा मिलता ही रहता है। हमारे बुजुर्गों से पूरी सपोर्ट इंसान को मिलती है। बुजुर्गों का दिया हुआ पैसा इंसान को खूब फलता है। ये चीजें नाइन्थ हाउस से देखी गई हैं, अगर सेकंड लॉर्ड नाइन्थ में चला जाए। अब बात करते हैं अगर सेकंड लॉर्ड टेंथ में आ जाए तो क्या होगा? सेकंड लॉर्ड अगर 10th में आता है तो क्या करते हैं? तो यहाँ पर अगर आप पैसा बिज़नेस में लगाते हो तो खूब फलेगा। अगर पैसा बिज़नेस में लगाते हो तो यहाँ पर बेनिफिट खूब देगा। अगर आपके फादर का दिया हुआ पैसा लगाते हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि 10th हाउस को हम फादर भी देखते हैं। अगर फादर का पैसा यहाँ पर लगाया जाए या फादर के साथ मिलकर काम किया जाए, तो अपने को लाइफ में खूब तरक्की का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनको भी इस लाइन में काफ़ी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। उनको कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे मिलेंगे और वो खूब पैसा लाइफ में कमाएँगे। ये गवर्नमेंट का हाउस भी है और बिज़नेस का घर भी है और जॉब का घर भी है। अगर आप जॉब से रिलेटेड काम करते हो, तो इंसान की लाइफ में जॉब हमेशा स्टेबल रहती है। जॉब में किसी तरह की दिक्कत का सामना इंसान को नहीं करना पड़ता। अगर सेकंड लॉर्ड 11th में चले जाए, तो क्या होता है? धन का स्वामी लाभ में चला जाए, तो पैसा तो आता ही है, साथ में लाभ भी होता है। बेनिफिट पूरा मिलता है इंसान को लाइफ में। कोई भी काम इंसान करता हो, कोई भी बिज़नेस करता हो, कोई भी जॉब करता हो, किसी चीज़ में भी इन्वेस्टमेंट करके बैठा हो, हर तरफ से इंसान को बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसकी दशा या अंतर्दशा साथ में होनी चाहिए, तब ही बेनिफिट मिल पाएगा। नहीं तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। जब तक उसकी दशा या अंतर्दशा नहीं आएगी, तब तक वो खराब नहीं करेगा। अब यहाँ पर बेनिफिट तभी मिलेगा अगर 11th हाउस में सेकंड लॉर्ड नीच ना हो जाए या राहु केतु की दृष्टि में ना आ जाए या राहु केतु के साथ ना बैठे, तब ही पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर 11th हाउस में राहु केतु के साथ बैठ जाए तो वो धन हानि भी करवाता है, धन का नुकसान भी करवाता है। ये चीजें यहाँ पर देखने वाली देखी गई हैं। अब बात करते हैं सेकंड लॉर्ड 12th में चला जाए तो क्या करता है? इंसान बड़ा खर्चीला होता है। इंसान बहुत खर्च करने वाला होता है। इंसान के पास पैसा टिक नहीं पाता। इंसान जो भी धन अर्जित करता है, वो खर्च जाता है। तो ऐसा व्यक्ति को चाहिए कि अगर धन उसके पास नहीं टिकता है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करके रखे, कुछ ना कुछ सॉलिड चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करके रखे, ताकि उसका धन तो खर्च हो, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट मिलना शुरू हो जाए, कुछ ना कुछ उसके पास स्टेबल रहने वाली चीज़ें आनी शुरू हो जाएँ। क्योंकि उसके पास पैसा तो टिकना नहीं है, पैसा तो खर्च होता ही जाना है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर ऐसी होनी चाहिए, जो उसको बुरे टाइम में उसका फ़ायदा दे सके। क्योंकि ये घर नुकसान का है, धन हानि का है, तो यहाँ पर इंसान को सोच समझ के काम करना है, सोच समझ के चलना है कि किन चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ, किन चीज़ों में ना करूँ। अपनी समझ से, सूझबूझ से ही इंसान अगर काम करे, तो इंसान के बेनिफिट होते हैं। नहीं तो इंसान के खर्चे हमेशा इंसान की तरफ तैयार रहते हैं, पैसा नहीं टिक पाता। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद। बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया कि धनेश सिर्फ धनेश नहीं है, मार्केश भी है, और किस तरह से ये 12 घरों में प्रभाव देगा। आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए कि आपका कौन सा लगन है। अमूमन आपको ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे अगर दूसरे घर का मालिक इन 12 घरों में कहीं भी बैठा है। और जो लोग चाहते हैं कि रोहित जी से वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या फिर उनसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप कहीं भी बैठे हो पूरे वर्ल्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन क्लासेस के जरिए सीख भी सकते हैं, अपनी कुंडली दिखवा भी सकते हैं।
घर बैठे एस्ट्रोलॉजी सीखे भी, पढ़े भी और कुंडली भी देखवाएं। फोन नंबर स्क्रीन पे है, आप नोट कर लें, कॉल करें और रोहित जी से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद आपका। और सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना आशीर्वाद जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय श्री राम।